पीड़िता के मुताबिक उसकी मुलाकात जनवरी 2022 में दानिश शेख से हुई। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी, इसलिए उनके बीच जल्दी दोस्ती हो गई। दानिश अक्सर काम के बहाने उससे मिलने आता था और धीरे धीरे उनके बीच बातचीत शुरू हो गई। इसी दौरान दानिश ने खुद को एक कंपनी में इंजीनियर बताते हुए पीड़िता को भरोसा दिलाया कि वो उसे नौकरी दिला सकता है। इस भरोसे के चलते पीड़िता उस पर विश्वास करने लगी और दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती चली गईं। पीड़िता ने बताया कि जुलाई 2022 में दानिश ने उससे मिलने के दौरान अचानक शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। उसने ज़बरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचा और किस किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो दानिश ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, जिससे पीड़िता असमंजस में पड़ गई। उसने तुरंत जवाब देने के बजाय बाद में सोचकर फैसला करने की जो बात थी वो दानिश को कही। इसके बाद दानिश लगातार पीड़िता से मिलता रहा, उसे भरोसे मिलता रहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद पीड़िता ने दानिश की सलाह पर एक MNC कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसका चयन हो गया। चूँकि दानिश भी उसी कंपनी में काम करता था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना और बातचीत जारी रही। इसी दौरान दानिश का दोस्त तौफिक अख्तर और निदा खान भी उसके साथ जुड़ गए और अक्सर कैंटीन या बाहर साथ समय बिताने लगे। पीड़िता के अनुसार इसी दौरान धर्म को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। दानिश और तौफिक अक्सर हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच अंतर बताने लगे और अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते थे। वो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और मान्यताओं पर सवाल उठाते थे और उसे इस्लाम अपनाने के लिए समझाने लगे। धीरे धीरे ये बातचीत दबाव में बदलने लगी और पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का मानसिक दबाव बढ़ने लगा। पीड़िता के अनुसार, जैसा पीड़िता ने बताया है, अगस्त 2024 में दानिश उसे बाइक पर घुमाने के बहाने एक होटल ले गया। वहाँ उससे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना के बाद मामला और भी गंभीर हो गया क्योंकि दानिश के दोस्त तौफिक को यह बात पता चल गई। इसके बाद तौफिक ने इस रिश्ते का फ़ायदा उठाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, खुद भी संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। पीड़िता के मुताबिक जब उसने तौफिक की मांग ठुकरा दी तो उससे धमकी दी कि वो इस रिश्ते की जानकारी उसके परिवार को दे देगा। इतना ही नहीं, उसने उसे बार बार मजबूर करने की कोशिश की और कहा कि वो किसी को कुछ ना बताए। ऑफिस में भी तौफिक उसके साथ अश्लील हरकतें करता था, उसकी कमर और शरीर के निचले हिस्से को पकड़ता था, जिससे वो बेहद असमझ और शर्मिंदा महसूस करती थी। मामले में बड़ा मोड़ फरवरी 2026 में आया, जब एक महिला ने पीड़िता को मैसेज किया। बातचीत करने पर पता चला कि वो दानिश की पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं। ये जानकर पीड़िता हैरान रह गई क्योंकि दानिश ने खुद को अविवाहित बताया था। जब पीड़िता ने उससे इस बारे में सवाल किया तो उसने झूठ बोलते हुए सब कुछ कह सकते हैं कि इनकार कर दिया कि जो भी उस महिला ने कहा है कि उसमें पूरी तरह से कोई भी सच्चाई नहीं है। पीड़िता का कहना है कि जुलाई 2022 से फरवरी 2026 के बीच उसे लगातार धोखे में रखा गया। दानिश ने अपनी शादी छिपाकर उसे झूठे वादे में फंसाया और कई बार अलग अलग जगहों पर शारीरिक संबंध बनाए। वहीं तौफिक ने ऑफिस में उसके साथ बार बार छेड़छाड़ और ज़बरदस्ती की। इन घटनाओं ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। इस पूरे मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे नौकरी, शादी और धर्म के नाम पर सुनियोजित तरीके से फंसाया गया। निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। अब पीड़िता का बयान सामने आने के बाद इस केस में नया मोड़ आ गया है और जांच एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई का दबाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है।